टिप्पणी की गई, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई, न जाने और कितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी गलीच बातें कही गई, सुन भी नहीं सकते हैं आप। माफी भी बाद में आकर मांगी गई, लेकिन तस्वीरें जो वहां पर थी, रील बनाए गए, कंटेंट बनाए गए, वहां पर व्यवस्थाएं जो थी वो एक बिल्कुल चरमराई हुई नजर आ रही थी। वहीं यदि आप बात करेंगे इस प्रदर्शन की, जो कि अभी यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको देखिए कहा जाएगा कि यह है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। वाकई जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात प्रदर्शनकारियों के द्वारा कही गई थी, कहा गया था हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से, सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ने दीजिए। हमारी मांग है हमारी नौकरियों में पारदर्शिता आए, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोक लगे, एग्जाम जो है कोई भी एग्जाम हो पारदर्शी तरीके से हो, जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और यहाँ पर देखिए सब कुछ इस प्रदर्शन में है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, उसके बाद मनोरंजन भी यहाँ पर उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं, सम्मान के साथ आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें थोड़ी बहुत उग्र ये प्रदर्शन अब देखने को इनकी जरूर मिल रही है, क्योंकि बैरिकेड्स को उनके द्वारा अब तोड़ा जा रहा है, बैरिकेड्स को तोड़कर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सिचुएशंस को कंट्रोल में करने के लिए 700 पुलिसकर्मी आपको वहां पर तैनात नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए एक और चीज है, यहाँ पे आपको पुलिसकर्मी लाठीचार्ज करते हुए सुरक्षा प्रदर्शनकारियों पर नजर नहीं आएंगे, परिस्थिति फिर चाहे जो भी हो, क्योंकि यहाँ देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें चल रही है, कोऑर्डिनेशन के साथ चीजें चल रही है। प्रदर्शनकारी को पता है कि उनको क्या करना है, नहीं करना है, किस प्रकार से बिना कानून को हाथ में लिए शांतिपूर्ण तरीके से उनको आगे बढ़ना है, केवल अपनी मांगों को आगे रखना है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। और पुलिसकर्मियों को पता है कि इनको रोकने के लिए और कंट्रोल में सिचुएशन को करने के लिए क्या करना है, लाठीचार्ज की बजाय वाटर कैनन का इस्तेमाल करना है। और जब ये देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उनके ऊपर, तो किस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी है डांस करते हुए नजर आए, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तिरंगा फहराते हुए यहाँ पर शांति का एक संदेश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निरंतर आगे वो जरूर बढ़ रहे हैं, मांग केवल एक, हमें इंसाफ मिलेगा तो कब मिलेगा। 3 दौर की बातचीत हुई सरकार के साथ, तीनों ही बेनतीजा निकले, परिणाम कुछ नहीं। आश्वासन तो जरूर देखिए दिया गया है सरकार की ओर से, हेमंत सरकार की ओर से कहा गया है, सोरेन सरकार की ओर से कार्रवाई होगी, लेकिन आश्वासन ही केवल रह गया है। बहुत ही संतोषजनक जवाब, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा नहीं लगा, प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट नहीं हो पाए। और यही बड़ी वजह रही है कि आज देखिए यहाँ पर विधानसभा कूच के लिए निकल पड़े हैं, क्योंकि देखिए साफ बात है, यदि आप इस प्रकार से बातों को उनकी मान लेते, मांगों को यदि आप मान लेते, या फिर इतना आश्वस्त आप उनके साथ कर लेते इन 3 बैठकों में कि वो आपकी बातों को मानकर प्रदर्शन ना करते, तो शायद आज ये तस्वीर भी देखने को ना मिलती। भले अभी देखिए कोई भी ऐसी हिंसक परिस्थिति नहीं बनी है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जिससे कहा जाए कि ये प्रदर्शन जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है, भयानक हो चुका है और यहाँ पर परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जरूर यहाँ पर उमड़ रहे हैं। और वहीं देखिए अब यहाँ पर कोई भी एग्जाम पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है, होना चाहिए, इसको लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शन। मनीष मेहता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जरा बताइए क्या सिचुएशन देखने को मिल रहा है, अभी अपडेट दीजिए। देखिए इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी जो है एकदम विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। ये लगभग 10वां सुरक्षा घेरा था। हाईकोर्ट मेरे ठीक सामने है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां तक स्टूडेंट्स ना सिर्फ पहुंचे बल्कि इस सुरक्षा घेरा को भी उन्होंने तोड़ दिया और अब वो विधानसभा के एकदम ठीक करीब पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सुबह में हमने देखा तस्वीरें कि जो प्रदर्शन बीजेपी के जो नेता थे वो मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दे देते हैं और रांची पुलिस को भनक नहीं लगती है। दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है और यहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो इन तमाम सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए विधानसभा के एकदम करीब तक पहुंच गए हैं। और इस वक्त जो है यहाँ बहुत अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बैरिकेडिंग तोड़ने के दरमियान भी रांची पुलिस के तरफ से एक भी लाठियां नहीं चली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी। बिल्कुल मनीष, और देखिए लाठियां नहीं चलने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी तो है। हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर जो प्रदर्शनकारी है बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से एक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा उग्र उनका प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर
फहराते हुए नजर आ रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ तो डांस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी हिंसक प्रवृत्ति तो नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एकदम विधानसभा के ठीक सामने पहुंच चुका हूं और ये देखिए कि ये जो बैरिकेडिंग था इसको भी वो लांग करके बकायदा इधर जो है मैदान है, खुला मैदान है और उन खुला मैदान से होते हुए जो छात्र हैं एकदम विधानसभा के करीब तक पहुंच गए हैं और अभी जो है फोर्सेस को मोबिलाइज किया जा रहा है। बकायदा आप देख सकते हैं कि जवान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके, जवान जो है हाथों में आपको लाठियां जरूर दिखेंगी जवानों के, लेकिन इन्होंने एक भी लाठियां छात्रों के ऊपर नहीं चलाई। लेकिन ये जो मेरी दाईं साइड जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो खुला मैदान है, इन मैदानों को पार करते हुए छात्र जो है एकदम विधानसभा के करीब तक पहुंच गए। और सबसे दिलचस्प बात ये रही, तमाम जो कटीले तार लगाए गए, फोर्सेस लगाए गए, वाटर कैनन की गाड़ियां थी, कोई काम नहीं आया। छात्र एकदम विधानसभा के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। तो मनीष, विधानसभा के करीब छात्र पहुंच चुके हैं, तो क्या परिसर के अंदर भी, क्योंकि आपने कहा कि रोका नहीं जा रहा है उनको वहां पर, तो क्या वो अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे या फिर नजदीक थोड़ा और भी ज्यादा ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए विधानसभा के गेट से ठीक पहले जो है एक और बैरिकेडिंग की गई है। हाँ। इस वक्त सैकड़ों की संख्या में जो छात्र है वो यहाँ पर वहां पहुंचे हुए हैं और उस जगह पर जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो दृश्य है जब थोड़ी देर पहले यहाँ पर बाकायदा सैकड़ों की संख्या में छात्र तमाम जो है वो इन मैदानों को पार करते हुए, तमाम जो खटीले तार लगाए गए थे, पुलिस फोर्सेस का व्यवस्था की गई थी, उनको लांघते हुए वो लोग यहाँ तक पहुंच गए। तो एक जो उन्होंने विधानसभा मार्च कॉल किया था, तो अब वो विधानसभा के एकदम दहलीज पर पहुंच चुके हैं और अपनी एक ही मांग रख रहे हैं वो बार बार, जेएसएससी सीजीएल रद्द होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे प्रक्रिया में जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाएं हैं उसका रिफॉर्म्स होना चाहिए। मनीष, लेकिन देखिए आप फिर वही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी ये प्रदर्शन हुआ था, हमने वही चीजें सवाल उठाई थी कि भाई मानना ही था, यदि यहां पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो ही गया उसके बाद पहले क्यों नहीं बातचीत हुई। और अब इतने दिन बीत चुके हैं, 17वां दिन हो चुका है, यहां पर भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है, बात नहीं हो रही, बेनतीजा हो रही है और प्रदर्शन है कि और उग्र होता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रांची पुलिस के जैसे सीनियर अधिकारी लोग से भी हमारी बात हुई थी, ऑन कैमरा भी उन्होंने कहा कि रांची में जो ये प्रोटेस्ट कॉल की गई है, तो जो रिफॉर्म्स कमेटी है उसने ये कहा है कि जहाँ तक हमें अनुमति दी गई है हम वहीं तक मार्च निकालेंगे, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर छात्र पहुंचे तो उसके बाद एक मॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा नारेबाजी करने लगा और उसी में से कुछ छात्र जो है वो उन तमाम जो बॉर्डर्स है उसको पार करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। एक छात्र है, भाई कहाँ से हो? सर मैं रांची से हूँ। रांची से हो, प्रोटेस्ट में आए थे? जी। पहुंच गए विधानसभा तक? सर पहुँच गए, हमारी बातों को रखने के पहुँचे श्री हेमंत सोरेन जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम पीसफुली आराम से हमारे गार्जियन के तौर पे हम उनसे अपनी प्रॉब्लम को व्यक्त करने आए ताकि वो हमें सुने, क्योंकि वो इस राज्य के मुखिया है और उनका कर्तव्य बनता है कि उनके राज्य के अगर बच्चे परेशान हैं, पीड़ित है, तो वो उनको सुने। ये अभी एक बस हमें आश्वासन दिया जा रहा है सर, हम 17-18 ठीक है मनीष, आप स्थिति पर नजर बनाए रखिएगा। लौटेंगे फिलहाल, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ते जाते हैं, रुकते हैं।